है ना, इंडक्टिव को नॉन टू अननोन बोलते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, है ना। नॉन टू अननोन क्यों, एग्जाम्पल टू रूल। क्योंकि हाँ क्या कहते हैं आपका नॉन टू अननोन क्यों, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैंने जैसे आशीष को मैंने ऑब्जर्व किया, नेहा को मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये मेरे लिए क्या है, नॉन है जी, ये क्या है मेरे लिए, नॉन है, राइट ना जी, बोलिए भाई बोलिए, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ वॉइस क्लियर, तो ये जो यस। हाँ, और ये सब क्या है, नोन है ना। अब मैं जिसके लिए जनरलाइज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यस सर। कोई लंदन में होगा, उसके लिए भी तो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसके लिए भी तो एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, अननोन है, क्या है वो मेरे लिए, अननोन है, तो इसलिए जो है इसको नोन टू अननोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोन टू अननोन, है ना। एंड देन फिर एक और टर्म है कि एग्जाम्पल टू रूल, या एग्जाम्पल टू फार्मूला, या एग्जाम्पल टू थ्योरी या प्रिंसिपल, है ना। एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा कि आशीष ने सुबह सुबह खाना खाया, नेहा ने खाई, तो ये क्या दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एंड आफ्टर द 2 4 5 10 20 एग्जाम्पल्स देके एक रूल ही बता दे रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोगों को जो है खाना खाना ही पड़ेगा, उसको जीवित रहना है, तो दैट इज द रूल, है ना। तो इसीलिए इसको एग्जाम्पल्स टू क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं, है ना। इंडक्टिव को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स टू रूल, है ना। उसके बाद फिर इंडक्टिव यस को सर। बॉटम, राइट, इंडक्टिव को क्या फिर बोलते हैं, बॉटम अप्रोच, है ना, बॉटम से टॉप की तरफ। जैसे मैंने कहा कि इन लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, ये लोग क्या है, बॉटम है ना, ये लोग बॉटम में है, ये लोग पास में है, दैट इज द बॉटम, है ना। अब बॉटम टू टॉप मतलब पूरी दुनिया के लिए जो है इसको जनरलाइज कर दिए, मतलब ये टॉप में है ना, क्या है, बहुत बड़ी आबादी के लिए जो है, बहुत बड़ी पॉपुलेशंस के लिए हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू इंस्टिंक्ट, है ना, हम इसको किसके लिए कर रहे हैं, टॉप के लिए, बहुत बड़ी आबादी के लिए इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग को और क्या एक टर्म बोलेंगे जी, इंडक्टिव को क्या बोलेंगे, बॉटम टू टॉप, राइट, यस सर, बॉटम टू टॉप अप्रोच। है ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना, दैट्स क्लियर जी। तो इतना जो है टर्म जो यस है, सर, क्लियर। ऑलवेज जो है ना, यस। ऑलवेज जैसे इंडक्टिव रीजनिंग जैसे आपके दिमाग में आए, इंडक्टिव टर्म्स जैसे ही आपके पास आए, तो आप इसके साथ एकदम यही लगा लीजिएगा, है ना, बॉटम टू टॉप, नोन टू अननोन, एग्जाम्पल्स टू रूल, है ना, और स्पेसिफिक टू जनरल या पार्टिकुलर टू जनरल, दैट्स क्लियर, दैट इज द इंडक्टिव रीजनिंग। एंड डिडक्टिव जस्ट अपोजिट ऑन इट, है ना, इट्स ओके। अब आगे बढ़े, हाँ जी, चलिए, यस सर। यस सर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखता हूं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का फीचर्स क्या है ना, वही फिर बात है, चलिए जल्दी देखते हैं। द रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव, है ना। ये बताइए आप लोग, क्वालिटेटिव का फीचर्स है या क्वांटिटेटिव का फीचर्स है जी, क्वालिटेटिव सर। क्वालिटेटिव का फीचर्स है। द रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो मेरा सैंपल है, उसके परस्पेक्टिव से हम क्या करेंगे, सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करेंगे, सोशल फिनोमेना को हम इंटरप्रेट करेंगे, तो दैट इज द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना, उसके परस्पेक्टिव में। नेक्स्ट क्या है, it seeks to establish relationship among variables and explain the cause of changes in measured social facts, है ना। आपको कल भी बताया था, उस दिन भी बताए थे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, दो या मोर देन टू वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप है, या कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन करता है या उसको बताता है, राइट, है कि नहीं। तो टू वाला भी किसका फीचर्स है, टू वाला किसका फीचर्स है जी, टू वाला किसका फीचर्स है जी, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव है। टू वाला भी क्वांटिटेटिव यस से बी। ओके, काउंट में क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव का। का, ओके। उसके बाद सी का देख लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा किसका है, क्वालिटेटिव का। सी वाला देखिए, इट इज, पूछ रहा है सर। ओके, सी वाला देखिए, सी में एकदम पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सी में कह रहा है कि इट इज कंडक्टेड इन एक्चुअल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक्चुअल सेटिंग में, है ना, एक्चुअल सेटिंग में, है ना, रिसर्चर यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करेगा, कहाँ से करेगा, एक्चुअल सेटिंग। अब एक्चुअल सेटिंग किस में होता है, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव चीज है। है ना।
क्वालिटेटिव ये भी क्वालिटेटिव है। ये भी जो है ना आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर है एक्चुअल सेटिंग में। जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए थे कि अगर आप पर्टिकुलर ट्राइब्स में, अच्छा वीडियो मेरा ऑन है क्या, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। आई थिंक नहीं होगा, है ना? ओके, इट्स नॉट। Yes, sir. It's visible. ओके, हाँ। तो क्या कहते हैं, मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिया था कि जैसे आपने ट्राइब में जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, तो जो हमारा क्या कहते हैं, जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो एक्चुअल सेटिंग में जाके हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट सोर्स से, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, डायरेक्ट इंटरव्यू लेके, है ना, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। दैट शुड बी द क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। नेक्स्ट वन, क्योंकि ये सब हम लोग का डिस्कस किया हुआ तो मैं थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि कंटेंट भी करना है, ठीक है। डी में क्या है, इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस रेदर देन सिंपली विद आउटकम्स और प्रोडक्ट, है ना। आपको मालूम होगा, एक टर्म आपने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ओरिएंटेड एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज ओरिएंटेड। एकदम लिखा हुआ, जब मैंने क्लासिफाइड किया था क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो ये टर्म लिखा हुआ था। क्वांटिटेटिव रिसर्च आप बताइए कि आउटकम ओरिएंटेड है या प्रोसेस ओरिएंटेड है? जी, आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड कौन है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव सर, प्रोसेस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड, बस उसको रिजल्ट से मतलब है। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्रोसेस ओरिएंटेड। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड। तो दिस ऑप्शन इट इज कंसर्न्ड, है ना, दिस ऑप्शन इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस रेदर देन सिंपली विद आउटकम्स और प्रोडक्ट। तो ये आपका किसका फीचर्स होगा? क्वालिटेटिव का फीचर्स होगा। क्वालिटेटिव, ओके, है ना। यस। और ये भी आपका क्वालिटेटिव का फीचर्स होगा। सी वाला भी क्वालिटेटिव फीचर्स होगा। हम लोग डी भी देख लेते हैं। वैसे 3 ही ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम ई भी देख लेते हैं। बाकी एग्जाम में आपको 3 मिल गया तो 3 मार्क के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, है ना। इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, है ना। आपको मैंने कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूनिवर्सल जनरलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है ना। ये बात मैंने कहा था ना, कही थी कि नहीं कहते जी? यस कहे थे सर। यस, यही चीज कहा गया, भले ही। यस जी सर बोले कि सर आप तो बोले थे, लेकिन एग्जाम के टाइम, टेस्ट के टाइम याद नहीं रहता सर। हाँ, वही तो, बार जब चीज़ों को सुनेंगे ना तो मतलब डेफिनेटली याद रहेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये भी बात मैंने कहा था कि इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे बोलने का उसका अंदाज है, मैंने कुछ और अंदाज से इट में भी कि मैंने कहा होगा, है ना, लेकिन कहे डेफिनेटली है, इसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं कहा, है ना। तो दिस शुड आल्सो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो ए सी डी शुड बी द राइट आंसर। दैट्स क्लियर जी? यस सर, ए सी डी। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए देखिए, यस सर। आइडेंटिफाई, देखिए क्वेश्चन क्या करे, आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। यहाँ भी क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के बारे में पूछा है ना। जैसे ही क्वालिटेटिव, आप इसको पहले एक मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि किसके बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स के बारे में, है ना। और आज आपने जाके क्या करना है, चूंकि आपको संडे को टेस्ट भी देना है ना, संडे को आपको टेस्ट देना है, तो यू मस्ट बाइफरकेट क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च के यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या फीचर्स है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या क्या फीचर्स है। कम से कम 20 पॉइंट जो है आप इसमें एड ऑन कर लीजिएगा अपने हाथों से लिख के, है ना। इट मस्ट बी क्या कहते हैं, वैल्यूएबल इन योर एग्जाम, है ना। ये बहुत बड़ा जो है ना प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला काम कर लीजिएगा, राइट। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 3 आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ, 3 आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स है। तो 2 किसका हो गया? 2 क्वांटिटेटिव का है कि नहीं? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, identify those statement which describe the characteristic feature of the qualitative research। अंडरलाइन कर लें qualitative research। पहला क्या? researchers tends to analyze their data inductively। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिवली, है ना। कौन सा रिसर्च होता है इंडक्टिवली, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? जी प्लीज डू फास्ट। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव, ठीक है।
द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड वाया नल हाइपोथेसिस। मैंने आपको ये टर्म बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, जल्दी बताइए। Yes, null hypothesis. नल में क्या आता है सर टेस्ट? क्या जाता है ना, किसमें? क्वांटिटेटिव रिसर्च में Test हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता नल है, हाइपोथेसिस में टेस्ट किया क्वालिटेटिव जाता में है। नहीं, क्वालिटेटिव में नहीं, है ना। क्वालिटेटिव के लिए मैंने क्या कहा था कि रिसर्च क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है ना। क्वालिटेटिव के लिए क्या कहा था? रिसर्च क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, किसका होगा? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? डू फास्ट। Qualitative. क्वालिटेटिव का सर, वेरी Qualitative. गुड। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, प्लीज। क्वालिटेटिव Qualitative. है ना। इससे Qualitative. it assume that there are social facts with a single objective reality। जी, Object reality means quantitative. क्वांटिटेटिव है ना। क्वांटिटेटिव होगा सर ये। तो ए सी डी शुड बी द राइट आंसर, है ना। whatever the ACD should be right Yes, sir. है ना। 4 number example, Yes. which among the following is not related to qualitative research। इनमें से qualitative research कौन सा नहीं है? It means इनमें से कौन सा quantitative research है ना। सर हाँ, मैंने अभी तक सर्वे Yes. हाँ, सर्वे मेथड Survey method. मैंने explain नहीं किया था, Data. but हाँ, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इसके बारे में, सर्वे रिसर्च के बारे में करेंगे 2-3 दिन के बाद। लेकिन मैंने आपको जरूर कह दिया था कि बाइफरकेट करके कि सर्वे रिसर्च शुड बी 200% क्वांटिटेटिव रिसर्च। बोले थे कि नहीं बोले थे, है ना। 200% मैंने बोला था, है ना। 100% तो है ना। तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है, देयरफॉर ये आपका नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के अब हो जाएगा, आई थिंक लगता है। छोड़ दे, कंटेंट में जाए जी। नहीं सर, प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ओके ओके ऑलमोस्ट हो गया ना। ओके, चलिए ठीक है। 5 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन और है। थोड़ा सा इंटरप्ट होने की वजह से जो है मतलब फास्ट में कोई तो दिक्कत नहीं है जी, इस तरह चलने देना। जी नहीं sir. ओके चलिए ठीक है। देखिए No, sir. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए यहाँ पे भी क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा है ना। और देखिए श्योरिटी बेसिक होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे। राज की बात बोल दूँ जी, राज की बात। जी हाँ बोलिए। जो राज की बात Yes, बोल sir. कहीं आप शेयर नहीं कीजिएगा ना। राज हमेशा राज ही रहने चाहिए कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है। किसी को बोलिएगा नहीं, हम ही बोल दिए आप लोगों को, ठीक ठीक है। सर क्यों ऐसा होगा सर? हाँ, बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों होगा कि क्वालिटेटिव? देखिए आपको उसी दिन बताए थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या डिफरेंसेस है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च को आपको मैंने बताया था कि एक सरफेस लेवल की स्टडी है ना। जो मेन स्टडी है वो क्वालिटेटिव स्टडी है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज की मतलब एनालाइजिंग पावर की, ये सब बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको बोले थे उस दिन, है ना। वो एक मेन रीजन है। ये सर बताया था। पता है, तो वही सब मेन रीजन है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना। क्वांटिटेटिव से करते हैं, वहाँ से भी करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत आसान होता है, क्वालिटेटिव थोड़ा सा टफ होता है। चलिए ठीक है। सर वीडियो है क्या इसकी? मैं पढ़ा नहीं इसको, लेट से जान के हूँ। ओके ओके ओके, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक। क्रिएटिंग, देखिए फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्या है? क्रिएटिंग पर्पस, है ना। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, है ना। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे या स्टेटमेंट तैयार करेंगे, राइट, है ना जी। यस सर। हाँ, उसके बाद आपका दूसरा क्या है? स्टार्टिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन अ ब्रॉड वे, है ना। स्टार्टिंग द पर्पस, है ना, मतलब क्या पर्पस होगा उसको मतलब स्टेट करेंगे कि क्या क्या पर्पस होगा इस रिसर्च का। एंड रिसर्च क्वेश्चन के ना इन अ ब्रॉड वे, है ना, ब्रॉड वे, ठीक है, राइट। हाँ राइट, ये टू शुड विद साइन। कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। ये भी बताए थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है मतलब कम Yes. लोगों पे, कम पॉपुलेशन में, कम सैंपल साइज में किया जाता है ना। और जो डेटा होता है वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है, Yes, टेक्स्ट sir. के फॉर्म में होता है, पिक्चर्स के फॉर्म में होता है, बोले थे, है ना। चलिए तो ये भी हो जाएगा, ये सर बताए थे। 3 भी हो जाएगा ना। कलेक्टिंग न्यूमरिक डेटा, है ना जी। कलेक्टिंग न्यूमरिक डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्या इसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा सर, ये क्वांटिटेटिव में होगा। Quantitative. ओके। यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स, क्या हम क्वालिटेटिव रिसर्च में टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं, है ना, और उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं जी।
यस ऑफ कोर्स। Yes, आप Yes, अगर sir. वर्ड्स कलेक्ट करते हैं तो वर्ड्स को ही तो इंटरप्रेट करेंगे, वर्ड्स का ही तो एनालिसिस करेंगे, कंटेंट का ही तो एनालिसिस करेंगे। यस ऑफ कोर्स वी डू इन क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। टेक्स्ट को हम कलेक्ट करते हैं, पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं, वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं और इसी को हम एनालिसिस करते हैं। तो यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स, है ना। ये सब फीचर्स जो है ना आपको 100% याद हो जाना चाहिए, है ना। आज का ये जितना 10 क्वेश्चन है, इसको अगर आप बाइफरकेट कर लिए कि ये फीचर्स एकदम एकदम इसको याद ही रख लीजिए, है ना, क्योंकि फैक्ट्स है आपको, है ना। क्या है ये फैक्ट्स है, आपको ये फैक्ट्स जानना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं और टेक्स्ट को एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करके एक ब्रॉड मीनिंग वहाँ से निकालने की हम कोशिश करते हैं, है ना। हर एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। आपको हिंदी में भी बोले थे कि हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। पहलू हिंदी शब्द है कि हिंदी है जी? हर संदर्भ को, हमको लगता है ये हिंदी है। पहलू मीन्स उर्दू वर्ड सर। अच्छा, उर्दू और हर संदर्भ ये हिंदी वर्ड है एग्जैक्टली, हिंदी है ना, ये हिंदी है ना। तो हर संदर्भ को जानने की कोशिश करते हैं, हर कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करते हैं, हर एस्पेक्ट इन इंग्लिश। ओके चलिए ठीक है। तो दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर, एनी डाउट? हेलो, नो डाउट। हाँ सर। चलिए ओके yes, sir. यस सर, यस सर। ओके। देखिए डाउट है, हाँ, क्या डाउट है बोलिए। डाउट है सर। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर क्वेश्चन दिखाइए, मेरा गलत भी हो गया था ओके सर। ओके पहले वाले में है। ओके, रुक के थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। क्या नौशिन हाशमी, है ना। चलिए मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है, छोड़िए Yes. कुछ मत बोलिए, है ना। हम मतलब उसको बोलने जा रहे थे, फिर जो है आगे बढ़ गए थे। देखिए यहाँ क्रिएटिंग पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएटिंग पर्पस, है ना, और यहाँ स्टैटिंग पर्पस, है ना। डिफरेंशिएट यहीं पे है। हम क्या पर्पस है उसको स्टेट करते हैं, ना कि क्रिएट करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, है ना, हमारा पर्पस क्या होगा इस स्टडी का, हम उसको बस स्टेट करते हैं, है ना। तो दैट शुड बी द मतलब राइट आंसर। और यहाँ पे एक और टर्म यूज कर दिया कि इन अ ब्रॉड वे, है ना। आपको मैंने बताया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इन डेप्थ होता है, ब्रॉड स्टडी होता है ना। Yes. इन डेप्थ स्टडी होता है, ब्रॉड स्टडी होता है, हर एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। दैट शुड बी द टू इज मोर कॉम्प्रहेंसिव देन द वन, है ना। दैट्स क्लियर जी। यही क्वेश्चन था आपका, है कि नहीं? हेलो नौशिन, हाँ जी नौशिन, क्लियर ना? यस सर, यही क्वेश्चन था। ओके, आपको क्वेश्चन में सुना भी यस नहीं था। सर। अब देखो आपका क्वेश्चन मैंने Yes, sir, सुना भी clear. नहीं था, आपका क्वेश्चन मैंने सुना भी नहीं था, है कि नहीं जी? सर आप समझ गए, हाँ चलिए। गिव, आप समझ गए थे सर। यस यस यस, गिवन सर गिवन ब्रॉड वे का थोड़ा सा बता देते हैं। जी किसको? सर 6 बाइट पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म, है ना। अम्ब्रेला टर्म समझते हैं जी? हाँ, नहीं समझते सर। अरे अरे समझना चाहिए ना। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म टू रिफर्स टू वेरियस रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट मतलब शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक द डेटा collected have been termed soft, that is rich in description, है ना। एंड देन स्टेटमेंट 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ना आज के डेट का क्वेश्चन है ये, है ना। ये और ये सब क्वेश्चन 2020-21 का, इसी का आसपास का है, बहुत पुराना क्वेश्चन ये सब नहीं है ना। 19, 20, 21 से ही सब क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली हाइपोथेटिको डिटेक्टिव एंड एम्प्लॉय मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस इन लिस्ट, है ना। अब ये बताया कि पहला जो है, आ जाता है अभी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। पहला टर्म क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म, है ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप लोग बचपन में देखे कभी जी? छतरी। छतरी, छतरी छतरी देखिए देखिए, वो तो आप भी देखते हैं सर। ओके वो भी देखते हैं वो। ओके, बस ना अम्ब्रेला टर्म के लिए याद रखिएगा कि अगर कोई अम्ब्रेला टर्म कह रहा है कि अम्ब्रेला टर्म है, दैट मीन्स कि वो टर्म तो सिंगल है ना, वो टर्म तो सिंगल है, लेकिन है ना उसका बहुत ब्रॉड है ना सर। बहुत ब्रॉड है, बहुत मतलब फीचर्स है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत नेचर है, बहुत डेफिनेशन है, स्कोप है ना। दैट इज द अम्ब्रेला, है ना। दैट इज द क्या? अम्ब्रेला, है ना। क्वालिटेटिव को देखिए, क्वालिटेटिव को क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव, सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च को इन डेप्थ है, इंडक्टिव है, हाँ, ब्रॉडवे में स्टडी होता है, टेक्स्ट कलेक्ट करते हैं। तो जब एक सिंगल टर्म बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारी चीज़ों को बताए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अम्ब्रेला टर्म बताते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं, है ना जी। उसको हम लोग जैसे डॉग देखे हैं आप लोग कभी, है ना? डॉग देखे हैं? नहीं देखे आप लोग? चीता तो देखी होंगे। हाँ, चीता तो देखी होंगे, Yes, sir. 1-2 दिन पहले चीता तो देखे हैं आप लोग। डॉग डॉग भले ही देखे देखी हैं। होंगे, लेकिन चीता तो देख लिया है ना? तो चीता जो है ना अम्ब्रेला टर्म है कि नहीं है जी? चीता अम्ब्रेला टर्म है कि नहीं है जी? चीता अम्ब्रेला टर्म नहीं है। चीता जब बोलेंगे तो वो एक ही चीज का नाम आएगा कि वो जो मतलब जो है चीता जो जानवर है बस उसी का नाम आएगा, चाहे आपके देश में है या नहीं है ना? अभी तो 8-10 को लाया गया है ना आपका चीता, तो चीता बस एक ही चीज़ का नाम आएगा। तो दैट मीन्स कि चीता नॉट अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म जब भी बोलेंगे तो उसका बहुत सारे मीनिंग्स होंगे, है ना? बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बहुत सारे फीचर्स होंगे, है ना? मतलब एक सिंगल टर्म बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, तो उसको हम लोग अम्ब्रेला टर्म बोलेंगे। दैट्स क्लियर? बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि inclusive education. हाँ, वेरी गुड। इट मीन्स दैट कि स्टेटमेंट 1 शुड बी मतलब करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट राइट आंसर सर। है ना? बिल्कुल। Yes, sir. स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल, कह रहा sir. है, Yes, sir. ओके, स्टेटमेंट 2 भी कह रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के हाइपोथेटिको डिडक्टिव है ना? ये चीज़ मैंने आपको बताऊंगा कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव क्या होता है। एक तो कम से कम ये तो मालूम है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होता है जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? Yes, Deductive sir. होता है ना? ऑब्वियस सी बात है। Deductive और होता है। ये भी आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना? तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 2 शुड बी आल्सो ट्रू, है ना? स्टेटमेंट 2 शुड आल्सो ट्रू। दैट्स क्लियर जी? Yes, sir. चलिए अब सर क्वेश्चन आंसर नंबर, सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोसीड करें। यस Yeah, sure. yes, okay, very good. Yes, That sir. next question should be question number 7. Which of the following features of research are associated with the qualitative research? मतलब it means that the all questions belongs to 7 questions belong to qualitative research, है ना? Only 2 from quantitative research. चलिए ऑप्शन देखें। हाँ जी, देखिए, which of the following features of research are associated with qualitative research, है ना? Actual setting as the direct source of data collection, it will or not? हाँ Sir, qualitative. देखिए, अब देखिए इस टर्म को कितने जगह इस्तेमाल किया, ये जो सेम स्टेटमेंट है कितना क्वेश्चन में पूछा गया, कितने जगह? 3 जगहों पे करा है। 3 जगह, है ना? और ये सारा क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना? सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए 3 अभी आपको मिल गया, 3 जगह में इस टर्म को यूज किया गया, और बाकी स्टेटमेंट भी यूज करेंगे। इट मे सम चेंजेस इन देयर स्टेटमेंट, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। डेटा कलेक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन, है ना? डेटा कलेक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन, बताइए क्वांटिटेटिव का है या क्वालिटेटिव का है? क्वांटिटेटिव का सर, क्वालिटेटिव में नहीं होता है। हाँ, अनकंट्रोल कंडीशन में होता है ना? सी, कंसर्न विद द प्रोसेस, है ना? कंसर्न विद प्रोसेस रेदर देन सिंपली विद आउटकम्स। ये भी क्वेश्चन क्वालिटेटिव Yes, sir. Qualitative. है ना? जब Qualitative. ओके, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड चेंज, बताइए ये क्वांटिटेटिव। No, quantitative है ये, quantitative. ओके, है ना? ये क्वांटिटेटिव, ठीक है? कंसर्न विद व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, है ना? ये भी आपका क्वेश्चन, ये भी मतलब ये आ ही चुका है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर चुके थे। तो ये सी ई शुड बी द राइट आंसर, है ना जी? क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई किसी को डाउट? क्या डाउट? इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? अब आइए, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इथनोग्राफिक अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मैंने कई बार इस टर्म्स को यूज किया था। Simply structured. स्ट्रक्चर्ड, है ना? और क्वालिटेटिव कैसा है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ओके, और क्वालिटेटिव Yes, कैसा yes. होता है? क्वालिटेटिव कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड, Unstructured. अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड। चलिए देखिए, यहाँ पे भी देखिए, Convert. है ना? यहाँ पे भी देखिए आपका कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट द आंसर गिवन बिलो, है ना? ये भी मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिसाइज क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर इट्स टेंडेंसी, है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे आप लोग क्या कह रहे हैं? 10 नंबर क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्चर क्रिटिसाइज क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर इट्स टेंडेंसी टूवर्ड्स emphasis on evidence, focus on empiricism, reductionism, obsession with creativity, बताइए
क्वेश्चन पहले मुझे आप ये बताइए कि क्वेश्चन क्या समझे आपने? एक तो है तो एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सर मैं एक्सप्लेन बताओ। बताइए बताइए। सर इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या आलोचना किया गया है, मतलब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या आलोचना करते हैं। तो उसमें यही है कि उसमें रिडक्शनिज्म पाया जाता है, क्योंकि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो ब्रॉड लेवल पे होता है, वाइड रेंज पे देखा जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव जो है वो बहुत ही स्मॉल एरिया, बहुत ही ब्रीफ में देखा जाता है, इसलिए उसका रिडक्शंस यानी कहीं ना कहीं उसमें कमी है। रिडक्शन मतलब कम होना है, घटाव है, इसकी वजह से उसको कह सकते हैं कि रिडक्शनिज्म में। ओके ओके, समझी तो मतलब अच्छा है नेहा, है ना, वेल है ना। चलिए जुबैर आपका अनम्यूट है जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर हमको समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन। आप क्लास ही नहीं करें तो आपको समझ में कैसे आएगा भाई, है ना। चलिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्लास तो कर रहे हैं सर। अभी के है ना भाई, ये हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया जुबैर आलम? क्वेश्चन समझ में आया जी? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? सर ये जानिसार बोल रहे हैं, जुबैर नहीं। अच्छा जाने सर, हाँ जी जाने सर, क्वेश्चन समझ में आया? सर वही तो पूछ रहे थे, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए एक सर लाइन का, थीसिस में तो सर क्वेश्चन समझा दीजिए सर। ओके ओके, देखिए एक प्लीज लाइन का एक्सप्लेन थीसिस में तो सर क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है ना सर। ओके ओके, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है ना। क्वालिटेटिव जी। रिसर्चर है ना, क्वालिटेटिव रिसर्चर क्रिटिसाइज क्वांटिटेटिव रिसर्चर, है ना, सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो बिल्कुल सर। क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है ना, खास करके हम लोग का देश में तो क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है बहुत कम है ना। आपको चाइना में मिलेगा और यूएसए, रसिया, वो सब कंट्री में मिलेगा जो लोग डेवलप कंट्री है। हाँ, अब बताए थे क्यों, यहाँ है ना? कॉपी मिलता है। हाँ, यहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा कामचोर होता है, हमको बता दें ईमानदारी से, ये भी राज की बात, किसी को बोलिएगा नहीं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत काम करना पड़ता है, हाँ, और एकदम पूरी ईमानदारी से फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ता है, पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ता है, नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ता है, हाँ, हर चीज़ की ज़रूरत, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए जो हम लोग के इंडिया में क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत कम होता है ना, बाहर देश में होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्चर होते हैं वो क्रिटिसाइज करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, है ना, क्वालिटेटिव, हाँ, क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं ना। किस लिए आलोचना करते खरे हैं? खोटे की पहचान करते हैं सर, खरे खोटे की पहचान करते हैं। यस, किस लिए आलोचना करते हैं, किस लिए आलोचना करते हैं? क्या एम्फेसिस ताकि सर- ऑन एविडेंस, हाँ एक सेकेंड, क्या एम्फेसिस ऑन एविडेंस, जो एविडेंस है इस पे बहुत ज़्यादा जोर डालने के लिए, है ना, चूंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च एविडेंस में भी जोर डालता है ना, तो क्या इसमें जोर डालता है इसलिए? क्या फोकस ऑन इम्प्रेसिज्म, है ना, क्या जो इम्प्रेसिज्म आपको बताए टर्म्स को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब भी किए थे, है ना। तो इम्प्रेसिज्म की वजह से भी, क्या रिडक्शनिज्म की वजह से आलोचना करते हैं, या ऑब्सेशन विद क्रिएटिविटी, है ना, ऑब्सेशन विद क्रिएटिविटी, है ना। तो क्रिएटिविटी के प्रति जो ऑब्सेशन है ना, जो भक्ति है, अंधभक्ति ऑब्सेशन कहा जाता है ना, या फिर किसी की तरफ अगर बहुत ज़्यादा झुकाव है तो उसको हम लोग ऑब्सेशन कहते हैं ना। तो ऑब्सेशन विद क्रिएटिविटी, क्या इसके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च की आलोचना होती है ना। तो द आंसर शुड बी, है ना, द आंसर शुड बी रिडक्शनिज्म, है ना जी, आंसर शुड बी रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म जो है नेहा भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सर इसको हम रिडक्शनिज्म बोलेंगे। ऑफ कोर्स बहुत हद तक जो है नेहा सही कह रही थी कि जो इंडक्टिव रिसर्च होता है, इंडक्टिव रिसर्च जो है एक सरफेस लेवल की स्टडी है ना। ये टर्म मैं बार बार बोल रहे हैं ना, क्या जी, सरफेस लेवल की स्टडी, है ना। सरफेस लेवल की स्टडी से आप लोग समझ रहे हैं ना, सरफेस लेवल की स्टडी जब हम बोलते हैं कि एक सरफेस लेवल की स्टडी है ना। सरसरी तौर पर इसको ऊपरी ऊपरी कह सकते हैं हम लोग, सरफेस लेवल, गहराई से नहीं। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। तो सरफेस लेवल की स्टडी ना। अब दूसरा चीज़ क्या है जाने सर इसमें रिडक्शन क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आईक्यू को एक्सप्लेन किया कि किसी की आईक्यू है ना 120 है ना जी, 120 है, किसी की आईक्यू क्या है 120 है ना। और ये रिसर्च, अब ये जब भी मतलब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में बताएगा तो आप समझ लीजिए कि कौन सा रिसर्च बताएगा जी, कौन सा रिसर्च बताएगा जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव Yes. है ना।
अब इस आईक्यू अगर किसी का बताया स्टडी करके, है ना, किसी का अगर आप यू वांट टू स्टडी द इंटेलिजेंस ऑफ ज्ञान एकेडमी जो स्टूडेंट है ना, और मतलब मान लेते हैं जाने से आईक्यू आ गया 120, कितना आ गया 120,